हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तक्षशिला इंफोटेनमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान राम और अहिल्या के बारे में। भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार कैसे किया। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अहिल्या कौन है और अहिल्या के साथ ऐसा क्या हुआ था कि भगवान राम ने उनका उद्धार किया। इस कहानी से हम विस्तार रूप से बात करेंगे। दोस्तों, जब भगवान राम ने सुंदरवन में ताड़का का वध किया और ताड़का का वध करने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा कि अब हमें आगे मिथिला जाना है और मिथिला में हमें महाराज जनक से भेंट करनी है। तो भगवान राम ने उनसे कहा, ठीक है, हम मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। तो भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र तीनों जंगल से मिथिला की ओर जा रहे थे। तो बीच में एक स्थान पर उन्होंने एक आश्रम देखा। वो आश्रम पूरी तरह से निर्जन था, वहाँ पे कोई रहता नहीं था, वो पूरा छिन्न विच्छिन्न हो गया था। तब भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा कि हे ऋषिवर, ये स्थान तो देखने में आश्रम की जैसे लग रहा है, क्या ये आश्रम है? यहाँ पे कोई रहता क्यों नहीं? यहाँ पे कोई मनुष्य क्यों नहीं है? तब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा, हे राम, यह स्थान महर्षि गौतम का आश्रम हुआ करता था। यहाँ पर महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या यहाँ रहा करती थी। यहीं पर महर्षि गौतम तपस्या किया करते थे। महर्षि गौतम की जो पत्नी है अहिल्या, वो अत्यंत सुंदर थी। उनका रूप अत्यंत मोहक था। उनके रूप से देवता भी उनकी ओर आकर्षित होते थे और रूप के साथ साथ अहिल्या जो थी वो बहुत बुद्धिमान थी और विद्वान भी थी। और साथ ही अहिल्या अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। अपने पति से वो अत्यंत प्रेम करती थी, वो पति निष्ठा थी। देवी अहिल्या और उनके पति ऋषि गौतम दोनों अत्यंत प्रेम से अपना जीवन का निर्वहन कर रहे थे। किंतु एक दिन उनके इस प्रेम भरे जीवन पर किसी की बुरी नज़र पड़ गई और वो बुरी नज़र किसी और की नहीं बल्कि देवराज इंद्र की थी। देवराज इंद्र जो थे वो अहिल्या के रूप से आकर्षित हो गए और उनके मन में ये इच्छा जगी कि वो अहिल्या को पाना चाहते हैं। वो अहिल्या के साथ प्रेम प्रसंग करने की इच्छा उनके मन में जाग गई। किंतु वो जानते थे कि ऋषि गौतम बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं और साथ ही उन्हें पता था कि उनकी पत्नी अहिल्या बहुत ही पतिनिष्ठ स्त्री है, वो अपने पति से अत्यंत प्रेम करती है। इसीलिए देवी अहिल्या को सती अहिल्या भी कहा जाता था, क्योंकि उनकी पतिनिष्ठा बहुत कठोर थी। ये सारी बातें जानकर देवराज इंद्र शांत बैठकर सोच रहे थे कि मैं कैसे अहिल्या को अपनी ओर आकर्षित करूं, मैं कैसे अहिल्या को अपनी ओर खींचूं। तो एक दिन दोस्तों, सुबह सुबह महर्षि गौतम उठे और वो सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाते थे। तो वो उठे और वो सुबह सुबह उठकर वो नदी की ओर निकल पड़े। जैसे ही महर्षि गौतम अपने घर से निकले, वैसे ही भगवान इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण किया और वो उसी आश्रम में वहाँ पे आ गए। और जैसे ही वो आश्रम के अंदर आए तो गौतम की पत्नी अहिल्या चकित हो गई। उन्होंने पूछा कि आप तो स्नान करने गए थे और इतनी जल्दी कैसे वापस आए? तो गौतम ऋषि के रूप धारण किए हुए इंद्र ने उनसे कहा कि हे देवी, मैं आपके सौंदर्य से मंत्रमुग्ध हो गया हूँ
मेरा स्नान करने का मन नहीं है, इसलिए मैं आपको देखने के लिए वापस आया। और अहिल्या को लगा कि उनके पति ऋषि गौतम उनसे अत्यंत प्रेम करते हैं और वो उनके इस प्रेम पूर्वक भाव से वो भी उनसे प्रेम करने लगी। कुछ क्षण जाने के बाद महर्षि गौतम को लगा कि कुछ तो गलत होने वाला है, इसलिए महर्षि गौतम स्नान किए बिना ही बीच रास्ते से घर वापस लौटे। जब वो आश्रम के अंदर आए और उन्होंने देखा कि उनके आश्रम से ही उनकी तरह दिखने वाला एक व्यक्ति बाहर निकल रहा था। उन्होंने उस व्यक्ति को जब देखा तो उन्होंने जान लिया कि ये व्यक्ति कोई और नहीं है, ये देवराज इंद्र है जो मेरा रूप धारण करके मेरे आश्रम में आया है मेरी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग करने के लिए। दोस्तों, जब देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम को देखा तो तुरंत वहाँ से वो गायब हो गए, किंतु ऋषि गौतम को अत्यंत क्रोध आया था। उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि उनके पूरे शरीर में स्त्रियों के सारे अवयव निर्माण हो जाएंगे। ऐसा श्राप महर्षि गौतम ने देवराज इंद्र को दिया। और जब उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को देखा तो अहिल्या को पता चला कि उनके साथ छल हुआ है। देवराज इंद्र ने उनके पति का रूप धारण कर उनके साथ प्रेम प्रसंग करने की प्रयत्न की। यह बात अहिल्या को पता चल गई थी और अहिल्या इस बात से दुखी हो गई और वो अपने पति गौतम के चरणों में गिर गई और उनसे क्षमा मांगने लगी। अहिल्या ने अपने पति गौतम से कहा कि हे ऋषिवर, मैं तो आप ही से प्रेम करती हूँ, मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया। देवराज इंद्र ने तो आप ही का रूप धारण किया था और आप ही का रूप धारण करके वो मेरे पास आए। मुझे लगा आप हो, इसलिए मैं उनके नज़दीक गई। इसमें मेरी क्या भूल है? मैंने क्या गलत किया इसमें? मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। मैं पहचान नहीं पाई कि आप ही के वेश में आप ही का रूप धारण कर देवराज इंद्र मेरे पास आए हैं। इस छल को मैं समझ नहीं पाई। किंतु महर्षि गौतम क्रोध में थे और उन्होंने कहा कि तुम अपने पति के स्पर्श को जान नहीं सकती। तुम कैसा तुम्हारा मन है? तुम्हारा मन और तन पूरा पत्थर की तरह है कि तुम अपने पति के स्पर्श को पहचान नहीं पाई। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जैसा तुम्हारा मन पत्थर है वैसे तुम भी पत्थर की हो जाओगी और पूरा जीवन तुम पत्थर बन के अपना जीवन व्यतीत करोगी। जब ये श्राप महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को दिया तो अहिल्या रोने लगी और उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी क्या गलती है इसमें? मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, आप दिव्य ज्ञानी हो। मैं साधारण हूँ, मैं पहचान नहीं पाई कि वो देवराज इंद्र है। अब ये गलती हुई है मुझसे, परंतु ये मैं जान नहीं पाई कि वो देवराज इंद्र है। मैं अनजान थी और अनजाने में मुझसे ये भूल हुई है। कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए और मुझे इस पाप से, इस श्राप से मुक्त कीजिए। तब ऋषि गौतम को भी लगा कि उनकी पत्नी अहिल्या का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनके साथ जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। इसलिए ऋषि गौतम ने कहा कि मैंने तो तुम्हें श्राप दे दिया है, अब मैं यह श्राप वापस नहीं ले सकता, किंतु तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। जब त्रेता युग आएगा, त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम का रूप लेकर जन्म लेंगे और वो जब इस स्थान से गुजर रहे होंगे तब वो आएंगे और तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या से कहा। इसके बाद शीघ्र ही अहिल्या एक पत्थर में परिवर्तित हो गई और वो पत्थर बनकर उसी आश्रम में, उसी वन में पड़ी रही और भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी। मन ही मन भगवान राम की भक्ति कर रही थी कि कब भगवान राम आएंगे और कब अपने चरण स्पर्श से देवी अहिल्या को मुक्त करेंगे इस श्राप से। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी भगवान श्री राम को महर्षि विश्वामित्र ने बताई और महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राम, वो स्त्री आपकी प्रतीक्षा कर रही है
अनेकों वर्षों से, आप जाइए और अपने पैर से उस पत्थर को स्पर्श कीजिए और देवी अहिल्या को इस श्राप से मुक्त कीजिए। भगवान राम के हृदय में करुणा थी, उनके हृदय में प्रेम था। भगवान राम उस आश्रम के भीतर गए और उन्होंने उस पत्थर को देखा और उन्होंने उस पत्थर को अपने पैर से स्पर्श किया। जैसे उनके चरण स्पर्श हुए उस पत्थर को, वो पत्थर शीघ्र ही वो पत्थर देवी अहिल्या में परिवर्तित हो गया और देवी अहिल्या अपने पति के द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त हो गई। और देवी अहिल्या भगवान राम के चरणों में गिरकर उन्होंने भगवान राम से धन्यवाद कहा, उनको श्राप मुक्त करने के लिए। उसी क्षण देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम भी वहाँ पे आए और उन्होंने अपने आंखों से देखा कि कैसे भगवान राम ने उनकी पत्नी को पत्थर से परिवर्तित कर एक स्त्री बनाया। और ऋषि गौतम अत्यंत आनंदित हो गए और उन्होंने भी भगवान राम को धन्यवाद कहा। दोस्तों, ये थी कहानी देवी अहिल्या के उद्धार की, कि कैसे भगवान राम ने देवी अहिल्या को श्राप मुक्त किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने हृदय में दूसरे व्यक्तियों के लिए प्रेम, करुणा और दया को रखना चाहिए। हमारे हृदय में हमेशा प्रेम होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए दूसरों के प्रति। हमें जो व्यक्ति कष्ट में है उसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसे ये कहानी हमें सिखाती है। दोस्तों, ये जो रामायण का प्रसंग है, ये प्रसंग बिहार के छपरा जिले के रिविलगंज स्थित गौतम स्थान में है। रामायण काल में इसी छपरा जिले के रिविलगंज स्थित गौतम स्थान में भगवान राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया था। इस मंदिर में भगवान राम के चरण चिन्ह आज भी मौजूद है।